हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम योर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मैकेनिकल। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है, अनुप्रयुक्त रसायन के बारे में, जिसका चैप्टर नंबर 3 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, वाटर ट्रीटमेंट, जल उपचार। इसके पहले मैंने तीन वीडियो अपलोड की है, फर्स्ट चैप्टर की 2 वीडियो और सेकंड चैप्टर की 1 वीडियो, ठीक है, फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट, और फर्स्ट है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमने 2 वीडियो अपलोड किया है, इसमें हम लिंक दे देंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसे देख लीजिएगा, और मैं टेलीग्राम का चैनल भी दे दूंगा, उसे जाके आप लोग ज्वाइन करिए, ठीक है। तो दोस्तों, हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एकदम शॉर्ट नोट्स है, इससे बेस्ट नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में मैं बताऊँगा, ठीक है। ये सबसे शॉर्ट नोट्स आपको मिलेगा, बेस्ट नोट्स, एकदम इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है। आप बोर्ड के पेपर उठाइए और मिलान कर लीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले जानेंगे जल के स्रोत। क्या क्या जल के स्रोत होते हैं? वर्षा, नदियाँ, तालाब, समुद्र, कुआं, ये क्या है? जल के स्रोत हैं। जल का उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग सिंचाई में किया जाता है, घरेलू कार्यों में किया जाता है, बिजली पैदा करने में किया जाता है, औद्योगिक कार्यों में किया जाता है, ठीक है। इसे आप विस्तृत जानकारी इसके बारे में आप जानते हैं, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं बिजली कैसे पैदा की जाती है जल से, घरेलू कार्यों में कहाँ यूज करता है, औद्योगिक कार्यों में, और सिंचाई में कैसे यूज किया जाता है, आप सब जानते हैं, ठीक है। जल के प्रकार, जल 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कठोर जल होता है, हार्ड जल, ठीक है, एक होता है सॉफ्ट जल, ठीक, कठोर जल और मृदु जल, ठीक है। कठोर जल, हार्ड वाटर, ठीक है, ऐसे जल जो साबुन के साथ आसानी से झांग नहीं देते हैं, कठोर जल कहलाते हैं, ठीक है। कोई भी जल है जो साबुन के साथ झांग न दे, वो क्या है? कठोर जल है, ठीक है। और मृदु जल वो है जो साबुन के साथ झांग आसानी से दे, ठीक है। ऐसे जल जो साबुन के साथ आसानी से झांग देते हैं मृदु जल कहलाते हैं, ठीक है। जल की कठोरता, ठीक है, वाटर हार्डनेस। जल की कठोरता क्या है? जल में कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड के घुले होने के कारण होती है। जल की कठोरता निम्न 2 प्रकार की होती है। अस्थायी कठोरता, जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण होने वाली कठोरता को अस्थायी कठोरता कहते हैं, ठीक है। जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट हैं उनके घुले होने के कारण जो होने वाली कठोरता होती है उसे अस्थायी कठोरता कहते हैं। जल की अस्थायी कठोरता को उबालकर दूर किया जा सकता है। ये अस्थायी है, अस्थायी तो नहीं है, इसे उबालकर इसे दूर किया जा सकता है, लेकिन एक होती है अस्थायी कठोरता, ठीक है। जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड घुले होने के कारण कठोरता को अस्थायी कठोरता कहते हैं। ये एकदम अस्थायी होती है, स्टेबिलिट कठोरता होती है। इसे हम उबाल कर दूर नहीं किया जा सकता है, इसे हम उबाल कर दूर नहीं कर सकते हैं। जल जो कठोर जल से होने वाली हानियाँ हैं, यानी कठोर जल से होने वाली हानियाँ, कठोर जल से होने वाली हानियों को निम्न 2 भागों में विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। पहला है घरेलू कार्यों में होने वाली हानियाँ। घरेलू कार्यों में कौन कौन सी हानियाँ होती हैं? कठोर जल पीने से हानियाँ, कठोर जल पीने से बहुत हानियाँ होती हैं। आप बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है, बीमारियाँ, तमाम प्रकार की बीमारियाँ हो रही हैं। कठोर जल से स्नान करने से हानियाँ, जब वो झाग ही नहीं देगा आप अच्छे से स्नान नहीं कर पाएंगे। वहीं काम से ठीक कपड़े के साथ होगा, कपड़ा बढ़िया से साफ नहीं होगा, झाग नहीं देगा, ठीक है। डिटर्जेंट। औद्योगिक क्षेत्र में कठोर जल से होने वाली हानियाँ, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, फील्ड है, उसमें जो कठोर जल, हार्ड जल से होने वाली हानियाँ क्या हैं? तो कागज़ उद्योग में बहुत ज़्यादा हानि होगी। कागज़ उद्योग इसके बिना नहीं, कठोर जल से नहीं चल पाएगा। बेकरी उद्योग में आप बिस्किट उस्किट जितना खाते हैं, बेकरी उद्योग इसमें काम नहीं हो पाएगा। कपड़ा उद्योग में साफ ही नहीं होगा, ठीक है। औषधि उद्योग, ठीक है, जो दवा मेडिसिन उद्योग है उसमें भी कठोर जल से बहुत हानियाँ होंगी। चीनी उद्योग में कठोर जल से बहुत हानियाँ होंगी। कठोरता का कारण, मेनली कठोरता का कारण क्या है? ये बोर्ड में बहुत बार पूछता है, ठीक है। मेनली कठोरता का कारण क्या है, ये बहुत बार पूछता है, ठीक है। ये आप लोग देखिए, जल की कठोरता का कारण जल में घुले कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट या क्लोराइड होते हैं। CaHCO3 का होल ट्वाइस, MgHCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। CaSO4 CaCl2 MgSO4 MgCl2। जल की कठोरता के मापन की इकाइयाँ प्रति 10 लाख भाग में, पार्ट पर मिलियन, इसे ppm कहते हैं, ठीक है। दोस्तों, मैं ये अभी पढ़ा रहा हूँ, उससे पहले बता दूँ, हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आप लोगों को इस चैनल पे मिल रही है, ठीक है। अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अधिक से अधिक सब्सक्राइब बढ़ाएंगे, अधिक से अधिक दोस्तों के बारे में बताइए इस चैनल के बारे में कि इस पर ऑल कक्षाएँ, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर की सभी सेमेस्टर कक्षाएँ फ्री ऑफ कॉस्ट विथ PDF के साथ मिल रही हैं, ठीक है। आप लोगों के साथ मैं एग्जाम के लास्ट तक पढ़ा रहूँगा, ठीक है। और मैं बताऊँगा कैसे एग्जाम में टॉप करें, कैसे पास हों। कमज़ोर से कमज़ोर लड़का मेरा वीडियो देख के मैं बताऊँगा, उस समय 20+ नंबर यानी टॉपर बन सकता है, ठीक है।
तो प्रति 10 लाख भाग में ppm क्या होता है? प्रयोगशाला में जल के नमूने की कठोरता प्रायः इसी विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट या इसके समतुल्य वह भाग जो जल के प्रति 10 लाख भाग में घुला होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट या इसके समतुल्य वह भाग जो जल के प्रति 10 लाख भाग में घुला होता है, उसकी कठोरता को ppm से व्यक्त करते हैं या ppm में व्यक्त करते हैं। 1 ppm = 10⁶ भाग। ठीक है, जल में घुले हुए एक भाग CaCO3 के समतुल्य मात्रा। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के उपाय। अस्थायी कठोरता को, जो अस्थायी न हो उसे उपाय कैसे करेंगे? उसे उबाल देंगे, अस्थायी कठोरता दूर हो जाएगी। जल की अस्थायी कठोरता का कारण उसमें घुले कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं, इन्हें उबालकर दूर किया जाता है। ठीक है, ये देखिए हम यहाँ अभिक्रिया दिखाए हैं। ठीक है, Ca ये आपका कठोर दल है CaHCO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, आपने यहाँ गर्म किया। ठीक है, ये बन गया आपका CaCO3 जो कि नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, ये नीचे बैठ जाएगा और H2O हमारा शुद्ध जल प्राप्त हो जाएगा और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर निकल जाएगी और MgHCO3, ठीक, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, CO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, इसको हम गर्म करेंगे, MgCO3 अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा, H2O हमारा जल प्राप्त हो जाएगा और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन्वायरमेंट में चली जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोग इस अभिक्रिया के रिएक्शन से आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अस्थायी कठोरता को उबालकर कैसे दूर। दूसरा है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के उपाय या दूर करना, धावन सोडा विधि। ठीक है, धावन सोडा विधि बहुत ज़्यादा यूज होती है, बोर्ड में ये पूछता है धावन सोडा विधि बताइए क्या है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने की। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो धावन सोडा विधि क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। इस विधि में धावन सोडा के साथ जल को गर्म करते हैं। इस विधि में धावन सोडा के साथ जल को गर्म करते हैं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड उनसे क्रिया करके क्रमशः MgCO3 तथा CO3 का अवक्षेप बनाते हैं, जिन्हें छानकर अलग कर लिया जाता है। ठीक है, रिएक्शन यहाँ हम दिखा रहे हैं। ठीक है, ये है आपका CaSO4, ठीक है, N2CO3 के साथ क्रिया किया। ठीक है, कठोर जल आपको क्या मिलेगा यहाँ, 1 मिनट, ये CaCO3 मिल जाएगा और N2SO4, ठीक है, और CaCl2 और फिर हम क्या करेंगे, सोडियम के साथ यहाँ क्रिया कराना है, N2 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो सोडियम कार्बोनेट के साथ N2CO3, ठीक है, तो ये हो जाएगा CaCO3 2NaCl प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, CaCO3 अलग हो जाएगा। इसी प्रकार MgSO4 के साथ क्रिया कराएंगे तो MgSO4 Na2CO3 के साथ क्रिया कराएंगे तो MgCO3 प्राप्त होगा और Na2SO4 प्राप्त हो जाएगा। MgCl2 के साथ Na2CO3 क्रिया कराएंगे तो MgCO3 + 2NaCl प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सोडियम जियोलाइट विधि या परम्यूटेट विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही तो हर बार इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है, परम्यूटेट विधि। ठीक है, ये हमारा कठोरता, अस्थायी कठोरता दूर करने की 2 विधियों में से एक जरूर पूछेगा। ठीक है, हर बार पूछता है। ठीक है, सोडियम जियोलाइट विधि या इसी को कहते हैं सोडियम परम्यूटेट विधि। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनियम सल्फेट Na2Al2Si2O का होल O8 × X H2O, ठीक है, का व्यापारिक नाम सोडियम जियोलाइट या सोडियम परम्यूटेट है। ठीक है, ये सोडियम परम्यूटेट का रासायनिक सूत्र था। सोडियम जियोलाइट का निर्माण सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, एल्यूमिनियम Al2O3 तथा सिलिका SiO2 को एक साथ मिलाकर गर्म करके किया जाता है या बनाया जाता है। ठीक है, सोडियम जियोलाइट का एक विशेष गुण यह होता है कि यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड से क्रिया करके कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को मुक्त करता है। जो सोडियम जियोलाइट है उसकी एक विशेषता है, गुण है एक, कि मैग्नीशियम या कैल्शियम के सल्फेट व क्लोराइड से क्रिया करके मैग्नीशियम व कैल्शियम के आयन को मुक्त कर देते हैं। इस विधि में एक आयताकार स्टील का बर्तन लेते हैं, जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, ये दिखाया गया। ठीक है, आप लोग इसे देख लीजिए। ठीक है, इस विधि में एक आयताकार स्टील का बर्तन लेते हैं। इसमें सबसे पहले बजरी, छोटे कंकड़, ठीक है, छोटे कंकड़, देखिए नीचे ये बजरी है। ठीक है, ये, ठीक है, सबसे पहले छोटे कंकड़ यानी बजरी, ठीक है, छोटे कंकड़ यानी बजरी की परत, उसके बाद मोटे बालू का, देख लीजिए, उसके बाद मोटे बालू का, ठीक है, और उसके बाद पतले बालू का तथा अंत में सोडियम जियोलाइट। ठीक है, ये है आपका सोडियम जियोलाइट। ठीक है, सोडियम जियोलाइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, या सोडियम जियोलाइट की परत लगाते हैं तथा एक पाइप के माध्यम से कठोर जल को ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, ये जल जो है आपका यहाँ, ठीक है, 1 मिनट, ये जल आ रहा है, ठीक, और इसमें जो गुजारा जाएगा वो नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, ये जल यहाँ से
ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ, ठीक। और ये मृदु होता जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। पहले हम फिल्टर करने के लिए इसी का यूज करते थे, ठीक है। तो तथा एक पाइप के माध्यम से जल को नीचे से ऊपर की ओर गुजारते हैं, जिससे कठोर जल मृदु हो जाता है और ये एक टोटी से निकाल लिया जाता है, ठीक है। ये फिगर है, इसका डायग्राम है, इसे बना लीजिएगा, ठीक है। आगे बहुत बार ये पूछता है कि EDTA क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। आप ये जान लेंगे कि EDTA क्या है, ठीक है। और इसका रासायनिक नाम पूछता है, ठीक है। EDTA का पूरा नाम एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक अम्ल है। इसका रासायनिक सूत्र ये HCHOOCH2C, ठीक है। ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये हो जाएगा HOCH2C, ठीक है। और ये आपका N, ठीक है, CH2N CH2OCOH CH2COH, ठीक है। ये इसका रासायनिक सूत्र है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं EDTA को पूरा नाम इसका है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक अम्ल, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और ये 60 नोट्स था, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक अधिक दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। इस चैनल पर ऑल कक्षाएँ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर ऑल सेमेस्टर कक्षाएँ विद PDF के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगी, ठीक है।